हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे गाइस आपको पता है कि एचएसएससी डी ग्रुप की जो है डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो उसकी जो फाइनल डेट थी, पहले न्यूज़ आई थी, अब जो है फाइनल नोटिफिकेशन भी जो है आउट हो चुका है कि एग्ज़ाम जो है किस डेट को होंगे। तो जो न्यूज़ में आया था वही डेट जो है फिक्स कर दी गई है। तो एक बार तो मैं आपको जो है जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके एग्जाम की वो बता देता हूं, और उसके बाद जो है जो सिलेबस रहेगा एग्जाम के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा और आपको कैसे जो है तैयारी करनी चाहिए, और हमारे चैनल पे आपको क्या कुछ मिल सकता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाइज हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस चल रही हैं, चाहे आपकी हरियाणा जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपका जो है कॉमन सब्जेक्ट जो भी है आपके सभी की जो है तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चल रही है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के जो उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे नोटिफिकेशन आपने देख भी लिया होगा इसको जो है, तो जैसे डेट है और टाइम दिया हुआ है रिटन एग्जाम का जो है, तो 21 तारीख को जो है शनिवार को 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। शनिवार को 10 to 11:45 यानी कि 10 से 11:45 पे एक शिफ्ट में होगा, और 3 से 4:45 की जो है सेकंड जो है शिफ्ट होगी। तो ये जो है शनिवार को जो आपका एग्जाम है। और फिर जो है संडे को होगा 22 तारीख को, ये भी जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में है, टाइमिंग सेम रखी गई है। आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो 1 घंटा 45 मिनट रहेगी गाइस, यानी कि लगभग 105 मिनट जो है आपके एग्जाम की जो है टाइमिंग रहने वाली है। इसमें जो 5 मिनट है एक्स्ट्रा आपको किस चीज़ के मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपको लगता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चारों ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर आपको उसको खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फिर आपको 5वां ऑप्शन जो है अटेम्प्ट करना है कि भी 5वां ऑप्शन जो है दिया होगा वो आपको फिल करना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, तो 5वां ऑप्शन आप फिल करिए। तो इस तरह से 5 मिनट जो है उसके लिए दी गई है, यानी आपको जो है कोई ना कोई ऑप्शन जो है जरूर फिल करना है। अगर आपको ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, तो फिर आप 5वें ऑप्शन जो है फिल करके आओगे। खाली कोई भी बॉक्स नहीं छोड़ना, आपको ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और उसी के 5 मिनट जो है इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिए हैं कि 5वां ऑप्शन जो है फिल करने के लिए। उसके बाद जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यूज आएंगे। तो सारा ही जो पेपर आएगा उसके अंदर जो है मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन होता है, उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपके टेस्ट में 5वां ऑप्शन भी दिया होगा। उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ रिटन एग्जाम। मोड ऑफ रिटन एग्जाम का मतलब गाइस क्या है, इसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये कोई पेन पेपर का मतलब ये नहीं कि कोई ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे ऊपर बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा, लेकिन ऑफलाइन का मतलब ये है कि भी ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट नहीं है, ये OMR शीट पे होगा आपका टेस्ट। जैसे सर्कल भरते हैं ना हम पेंसिल से या पेन से जो है, तो वो वाला टेस्ट होगा आपका, यानी ऑफलाइन टेस्ट है लेकिन MCQs वाला ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही होगा। तो पेन पेपर का मतलब यही है कि आपको पेन से जो है वो जो बॉक्स है वो जो है ब्लैक करने हैं, ठीक है। और जो पेपर आएगा जो उसका मीडियम रहेगा एग्जाम का जो है आपका, वो जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, यानी बाइलिंगुअल जो आपका एग्जाम रहेगा। तो ये थी गाइज जो मेन जानकारी थी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है। अब मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, तो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो गाइज जो आपका एग्जाम रहेगा वो जो है 90 आपके क्वेश्चन जो है 100 आएंगे, लेकिन वो 95 नंबर के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 95 मार्क्स के रहेंगे। कैसे रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 0.95 नंबर का रहेगा, और बाकी के 5 नंबर जो है आपको सोशियो इकोनॉमिक जो है उसके बेस पे मिलेंगे। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। लेकिन जो रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर जो है 100 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 100 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है 0.95 का होगा, तो यानी कि 95 मार्क्स का रहेगा वो रिटन जो टेस्ट आपका। और जो सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया रहेगा वो 5% का रहेगा, 5% का रहेगा वो जो है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। ये तो आपके मार्क्स के बारे में बता दी मैंने कि 100 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जो है 0.95 नंबर का रहेगा, और इस तरह से 95 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। और बाकी के जो 5 मार्क्स हैं वो आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि अगर आपके फादर की अर्ली एज में डेथ हो गई है तब मिलते हैं, या कोई विडो है उसको मिलते हैं, आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो उसके हिसाब से रखे हैं। तो गाइस जो सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस जो है आपका ये है। तो डिटेल ऑफ सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। तो जो जनरल अवेयरनेस है वो जो है आपकी कितने क्या आएगी, वो 15% जो है उसको वेटेज दी गई है, 15% की वेटेज जनरल अवेयरनेस में। अब जनरल अवेयरनेस में क्या आएगी, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी इसके अंदर जो है इंडिया के बारे में और उसके जो पड़ोसी देश है उसके बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जीके टाइप क्वेश्चन होंगे गाइस ये। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, आपकी हिस्ट्री है, यहाँ पे हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं हो रही गाइस, ये इंडिया की हिस्ट्री, ऐसे इंडियन पॉलिटी जो है, ऐसे ही जो भारत का संविधान है, आर्ट एंड कल्चर से है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसके अंदर आएंगे, यानी जनरल जीके से आप कह सकते हैं। तो 15% जो वेटेज है इसको दी गई है। अगर मार्क्स की बात करें गाइस, तो 15% का मतलब है कि लगभग जो है 14.25 जो है नंबर की आपकी जो है जनरल जीके आएगी, यानी इंडिया लेवल की जो जीके होती है वो आएगी आपकी। उसके बाद जो है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पार्ट होते हैं, 9th 10th की साइंस होती है जनरल साइंस, और 15% जो है वेटेज इसको दी गई है, यानी ये भी आपकी जो है लगभग 14.25 मार्क्स की जो है रहेगी।
उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं, लगभग सारे टॉपिक इंक्लूड है गाइस। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस और रैंकिंग, सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोइज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काउंटिंग द फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो ये लगभग जो है पूरी ही रीजनिंग इन्होंने डाली है। तो रीजनिंग को वेटेज कितना दिया है? 10% का दिया है, यानी कि 10% का मतलब ये हो गया आपका 0.95। तो लगभग जो है इतने मार्क्स की जो आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो ये है रीजनिंग का और आपका जीके का और साइंस का सिलेबस। आगे चलते हैं हम आगे। तो आगे जो है मैथ्स आ जाता है और मैथ्स की जो वेटेज दी गई है गाइस वो है 50%। तो 15% जो वेटेज है वो मैथ्स को दी गई है। मैथ्स में नॉर्मली जो कंप्लीट मैथ्स है वही पूछा हुआ है पूरा अर्थमेटिक, और उसके साथ साथ जो है 9-10 का जो मैथ्स होता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, तो वो भी आपसे पूछा गया है। तो आप देख लीजिए मोटा मोटा नंबर इसके पढ़ देते हैं जो टॉपिक के नाम है। तो नंबर सिस्टम है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन यानी कि एरिया वॉल्यूम इसके अंदर आ जाता है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर है, एलिगेशन है। ये टॉपिक जो गाइस अभी हमारी मैथ की क्लास चल रही है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आज जो टॉपिक मैंने शुरू करवाया है वो एलिगेशन का ही टॉपिक, आज मैंने उसकी क्लास शुरू की है। तो ये टॉपिक चल रहा है तो आप इसकी क्लास लगा सकते हैं, और इनमें से काफ़ी टॉपिक मैं कवर करवा चुका हूँ। थोड़े वो टॉपिक रहते हैं तो वो भी लाइव क्लास चलती है, उसको आप अटेंड कर लीजिए। 1 बजे के आसपास होती है वो क्लास जो है। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क हम कर चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके मैथ्स के जो है पूछे जाएंगे। और गाइज ये इन सब टॉपिक की जो क्लास है अपने चैनल पे चल रही है, आप उन क्लासेस को लगा सकते हो और अपना जो मैथ्स है वो तैयार कर सकते हो। और मेरी गारंटी है गाइज कि जितने नंबर का मैथ्स आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारे करवाए हुए में से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि पूरा मैथ्स जो आपको करवाया हुआ मिलेगा। तो ये जो है 15% वेटेज का मतलब यही हो गया कि 14.25 मार्क्स का जो है लगभग ये जो है रहने वाला है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 15 क्वेश्चन जो है इसके रहने वाले हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश की बात करें गाइस, तो इंग्लिश में जो है इंग्लिश ग्रामर है, स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स है, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, कन्वर्जन ऑफ इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है, एंड शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स है, यानी कि शफलिंग ऑफ सेंटेंस का मतलब री ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है इस टॉपिक का नाम जो है। तो इंग्लिश भी गाइस जो है हमारे चल रही है चैनल पे जो है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। लगभग हर क्लास जो चली हुई है, हिंदी भी चल रही है। मैम जो है सुनील मैम करवाते हैं, 3 दिन इंग्लिश की क्लास होती है, 3 दिन जो है वीक में आपकी जो है हिंदी क्लास होती है। तो ये दोनों जो है आप वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ये हिंदी के टॉपिक हैं वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध, मुहावरे, लोकांतियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, क्रियावाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शोधन, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ दिया गाइस। तो ये हिंदी और इंग्लिश की क्लास हमारे चैनल पे चली हुई है, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस चलती हैं गाइस, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज यानी कि हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके जो है आपकी जो है 25% यानी सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है इसके अंदर, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर गाइस, तो वो है हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके जो है आपकी जो है इसकी सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है। और ये कितने नंबर की है कि मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये जो है लगभग 23.7 जो है 5 मार्क्स की रहने वाली है आपकी। तो इसमें जो है गाइज क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है आपके, जनरल अवेयरनेस ऑफ हरियाणा की हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर। तो ये सारे जो है हरियाणा के जो टॉपिक हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड वो सारे आएंगे। इसमें हरियाणा जो करंट अफेयर है वो भी आएगा। हरियाणा का जो करंट अफेयर है, हरियाणा की जो गवर्नमेंट की तरफ चलाएगी स्कीम्स हैं, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके एग्जाम के लिए। जो है किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, जो जितनी भी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट जो है उनमें से 2-3 क्वेश्चन जो है जरूर रहते हैं, हर बार रहते हैं। तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जरूर आएंगे हरियाणा जीके के अंदर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं गाइज, तो ये जरूर आपको तैयारी करनी है इनकी। और अदर में जो है ट्रेडिशनल जो जीके है, ट्रेडिशनल जो हरियाणा की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो शहरों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस शहर में क्या प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, कौन सा मेला लगता है, तो सारे क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं। और हरियाणा जीके की क्लासेस भी जो है कुछ हम करवा चुके हैं कवर हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे, और बाकी क्लासेस भी आपकी जो है लाइव जो है जल्द शुरू होने वाली हैं। और कुछ क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं गाइज। तो ये था सिलेबस गाइज आपका जो है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इस सिलेबस को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं गाइज, तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ जो हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, जहाँ से आप इन सभी क्लासेस को जो है लगा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और इन सभी सब्जेक्ट्स की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप जो है 11:30 पे आते हैं, तो 11:30 से 12:30 की जो क्लास होती है फर्स्ट, उसमें जो है इंग्लिश और हिंदी 3 दिन इंग्लिश होती है गाइज, और 3 दिन जो है हिंदी होती है। तो वो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन इंग्लिश की होती है, 3 दिन हिंदी की होती है। उसके बाद जो है आपके 1 बजे 1 से 2 ये आपकी मैथ्स की क्लास होती है, जो कि रेगुलर चलेगी। इसमें पूरा मैथ्स आपका जो है
CET का वो पूरा कवर करवाया जाएगा। इसमें जो है 9-10 का मैथ्स भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह आपका सब कुछ आ गया है, ज्योमेट्री जो है, मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ, और जो अर्थमेटिक है वो भी कवर करवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 1 से 2 आपका मैथ्स हो गया है, फिर आपका जो है मतलब कि 220 से लगा लीजिए, तो 220 से जो है 320 तक फिर आपकी जो है रीजनिंग की क्लास होती है, तो फिर आप उसको जो है अटेंड कर सकते हैं। तो रीजनिंग क्लास जो है आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर शाम को जो है क्लास जो है आपकी शुरू करने वाले हैं हम 8 बजे के आसपास, तो उसमें जो है आपकी हरियाणा जीके जो है शुरू करेंगे गाइस। तो ये जो है आपकी क्लासेस जो यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। तो मोस्टली सब्जेक्ट जो है हमारे चैनल से जुड़ के आप कवर कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से आप जो है अच्छी तरह से जो है CET की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको गाइस देनी थी। तो आपको आई थिंक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी गाइस, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमसे जुड़ के अपने एग्जाम की जो है अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।